घूमी घूमी कान्हा के थिया बेली चंदा के बोला बेली हो। थोड़ी होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मास्टर साहब देखिए बैठे हुए हैं और नंद बाबा तो कुछ नहीं। रानी जी गगनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देदा। ना अरे राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देदा देदा, राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा। और का देव हल्का हसूली काड़ा छाड़ा, हल्का हसूली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, बाजू बंद झुमका जाड़ा। हाँ ऐसा लौकत रहे चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हल्का हसूली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसली काड़ा छाड़ा। हई जौन कहत नहीं बे, ई जौन हम लाइनिया कहत नहीं, ई सबसे पहले देवे के चाहिए। हल्का हसूली काड़ा छाड़ा, हल्का हसूली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। इहे आर मनवा अपना, इहे आर मनवा अपना, कान के आए रनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गगनवा देदा, रानी जी गगनवा देदा, राजा जी गगनवा देदा, रानी जी और का देदा? देदा। पाँव के पैजनिया देदा, पाँव के पैजनिया देदा, कमर कर धनिया देदा, कमर कर धनिया देदा। ऐसे नहीं होता है। एक बार नंद बाबा आप उठिए और थोड़ा सा डांस करिए। आपके यहाँ बालक हुआ है, वो भी भगवान। रानी जी गगनवा देदा, रानी जी गगनवा देदा, ऐसन सूरत सुहावन सुंदर, सूरत सुहावन सुंदर, सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी, करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुनैः माम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाङ्क्ष शब्दायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुण्डरीकाङ्क्ष पुनातु
पुनाद पुण्डरीकाक्षाथ जजमानस्य भाले मङ्गलतिलककर्णाम् ॐ मा सुचक्षामछिभ्यां भूयासगुं सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकर्णाभ्यां भूयासं चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पावनासनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। तदुपरान्ते श्रीमद्भागवत महापुराण स्मरण। ओम निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्र तेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः सतच्छडात्। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। तदुपरान्ते अथ समर्चनम् ॐ सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ऐरीव भोगैः पर्येति बाहुं ध्यायामहेतिं परिवादमानः हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमान् पुमागुं संपरिपातु विश्वतः। ॐ माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ धूरसि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं जोष्मान् धुर्वति तं धुर्वयन् वयन् धुर्वामः। देवानामसिमनितमगुं रनितमं पवृतमं जुष्टतमं देवहूतमम्। अथ ॐ चन्द्रमा मनसो जातशक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत धूपान्ते दीपान्ते हस्तप्रक्षालनम् अथ नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं त्रिष्टोर्द्यौ समोर्तता पर्व्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणाञ्च राजकीयमुद्रायाम्। ॐ यददत्तं यद्वराद्दानं यद्वूर्तं याश दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो ददत। अथ दक्षिणस्ते गन्धाक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। तदुपरान्ते अथ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरमोतिकं करतले वेणुकड़े कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता। आब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्या सूरैखव्योतिव्याधिमारथो
जायतां दुग्ध्रे निकामेना पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओखदाया पच्यन्तान् योगक्षेमो न कल्पताम् अथारार्थिक्यम प्रज्वाल्य। आप सभी लोग मिलजुल करके भागवत भगवान की आरती करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय जय श्री राधे। आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मोग विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीलारति रस रस निधान की धर्म भक्ति ज्ञान खान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की जय हो। कलिमल मतनी त्रिताप निवारिणी कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु माया भव भयहारिणी जन्म मृत्यु भव भयहारिणी सेवत सतत हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान के आरती अति विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी
विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान खान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के आरती अति परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रस विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजानकी धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्विदा शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः ओम पुष्पै देवादिवन्दना ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः ओम जगेन जगमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की लंबोदर गणेश भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की भक्तवत्सल भगवान की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और हम सभी मिलजुल करके करना चाहिए, होना चाहिए महाराज। हाँ, माताओं एवं सज्जनों बड़े ध्यान से सुनेंगे। वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र दधीची से उनकी अस्थि मांगते हैं। दधीची ने योग क्रिया के द्वारा अपने प्राण का त्याग कर दिया। उनके शरीर में खाद्य पदार्थ लगा दिया गया। गायें आती हैं, वो खाद्य पदार्थ खाते खाते जीभ से चाटते चाटते उनके चमड़े और मांस को खा गई, केवल हड्डी बचा। दधीची के अस्थियों से 4 अस्त्रों का निर्माण हुआ। पिनाक धनुष, सारंग धनुष, गांडीव धनुष और वज्र। पिनाक शंकर भगवान को दे दिया गया,
शंकर भगवान ने वही धनुष महर्षि परशुराम को दिया, परशुराम जी ने वही धनुष जनक जी को दिया और भगवान श्री राम ने उसी धनुष का खंडन किया और जानकी जी का विवाह हुआ। सारंग धनुष श्री हरि को दे दिया गया, सारंग इव सारभुक, ऐसा पाठ आता है ना। और गांडीव और वज्र इंद्र ने ले लिया। द्वापर युग में अर्जुन के तप करने पर इंद्र ने वही गांडीव धनुष और एक दिव्य रथ अर्जुन को प्रदान किया। उसी गांडीव से अर्जुन ने महाभारत युद्ध लड़ा था, है ना। वज्र लेकर के इंद्र वृत्रासुर से वध कर, वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए इंद्र जाते हैं। वृत्रासुर जब उस वज्र को देखता है ना, बताओ सज्जनों, वृत्रासुर उसी वज्र में भगवान का दिव्य दर्शन करने लगा और वज्र को देख करके वृत्रासुर कहता है, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। वृत्रासुर उसी वज्र में नारायण का दर्शन कर रहा है और उसी वज्र से स्तुति करने लगा, हे नारायण, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। 4 श्लोकों में स्तुति कर रहा है और 4 श्लोकों में वृत्रासुर चारों पुरुषार्थ को मांग लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही तो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। 4 श्लोकों में चारों पुरुषार्थ मांग लिया। कहा, प्रभु हमें देना है ना तो केवल एक ही वर दे दीजिए, प्रभु आपका जो चरण कमल है वो हमें मिल जाए। चरण कमल में, आपके चरण कमल में हमारा मन सदैव लगा रहे। दूसरा धर्म क्या, प्रभु आप अपना दास हमें मत बनाइए। दासानुदासो भवितास्मि भूय, आप हमें दासानुदास बनाइए। दासानुदास बने, दास का दास बनाइए। क्यों? अरे भैया, इस तार में करंट दौड़ रहा है ना, अब उस तार को जो पकड़ेगा उसके शरीर में करंट आ जाएगा। जिसके शरीर में करंट उतरा है उसको अगर दूसरा कोई पकड़े तो पहले वाले की अपेक्षा दूसरे वाले को करंट ज्यादा लगेगा, है कि नहीं। तो कहा कि प्रभु हमें दास नहीं दासानुदास बनाइए। क्यों? दासानुदास बनाएंगे तो आपके दास के ऊपर कृपा, बाद में हमारे ऊपर कृपा आपकी पहले हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और प्रभु ये जो हमारे प्रभु ये जो हमारा मन है ना, ये जो तन है ना, गृणीतवा कर्म करो तुका, ये जो हमारी वाणी है ना, सब आप ही की सेवा में संलग्न रहे। धर्म दूसरा क्या मांगता है? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेवाप्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्षदृक्षते त्वाम्। प्रभु अजात पक्षा इव मातरम खगा, अजात पक्षी समझ रहे हैं ना, जिनके पंख नहीं होते हैं, अंडों से अभी निकले हुए हैं चूजे और उस घोंसले में बैठे हुए हैं, और उसकी जो माई है वो चिड़िया, वो अपने बच्चों के लिए दाना लाने के लिए बहुत दूर चली जाती है, और वो बिना पंख वाले वो बच्चे, वो चूजे उसी घोंसले में बैठ करके माई की प्रतीक्षा करते रहते हैं और हमेशा अपने माँ को याद करते रहते हैं कि अब वो हमारी माई आएगी और हमारे मुंह में दाना डालेगी
और तब हमारी क्षुधा शांत होगी। महाराज इस तरह से वो अपने अपने माई की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वो माई जब दाने लेकर के सांझ को घोंसले पर आके बैठ जाती है तो वो चूजे चहचहाने लगते हैं। महाराज दूसरा, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे जैसे वो खूंटे में दूर बंधा हुआ है वो बछड़ा, और उसकी माई जो गाय है वो दूर बंधी हुई है, और वो बछड़ा भूखा है और अत्यंत क्षुधातुर होकर के माई के थनों को बार बार देख रहा है। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, अपने माई के थनों को बार बार देख रहा है कि कोई आए और खूंटे में से हमें खोल देता तो मैं दौड़ के जाता और माई के थनों में भरा हुआ पूरा दूध पी करके अपनी क्षुधा शांत कर लेता। इस तरह से वहां से वो अपने माई को याद करता रहता है। और प्रियम प्रियेवा व्युसितम विषणा, जैसे जैसे एक प्रियतमा का उसका जो प्रियतम है वो प्रियतम कहीं दूर कमाने के लिए विदेश गया हुआ है या कहीं विदेश गया हुआ है। वो प्रियतमा प्रतिदिन श्रृंगार करके कक्ष में बैठी रहती है और प्रतिदिन अपने प्रियतम को याद करती रहती है। याद करते करते कभी कभी तो अपने प्रियतम के लिए वो प्रियतमा रोने भी लगती है। प्रभु वो जो याद है ना प्रभु, आपके दर्शन के लिए हमारी आंखें उसी तरह से तड़पती रहें और उसी तरह से मैं आपको याद करता रहूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। प्रभु प्रभु न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। प्रभु योगियों की वो जो सिद्धि है वो सिद्धि भी हमें मत दीजिए। वो जो मोक्ष है ना, वो जो परम पद है ना, वो परम पद भी मत दीजिए। प्रभु यदि देना है ना, देना है तो आप अपना विरह हमको दीजिए। क्यों? विरह देंगे तो उसी के बहाने सही मैं हमेशा आपको याद तो करता रहूंगा ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं आपको हमेशा याद तो करता रहूंगा ना, हमेशा याद तो करता रहूंगा ना। प्रभु देना है तो आप अपना विरह हमको दीजिए। प्रभु धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मांग लिया। इंद्र जब ये सुनते हैं वृत्रासुर की इस स्तुति को, इंद्र जब सुनते हैं ना, बाली ने भगवान से क्या मांगा? बाली क्या मांगता है? प्रभु अब नाथ करुणा कर बिलो कहूं दे हो जो बर मांगूं। अब नाथ करुणा कर बिलो कहूं दे हो जो बर मांगूं। जेहि जो जन्महु कर्म बस तब नाथ पद अनुराग हो। जेहि जो जन्महु कर्म बस तब नाथ पद अनुराग हो। क्या मांगता है प्रभु? यदि देना है ना, आप हमारे ऊपर करुणा कीजिए। हे करुणा निधान, हे कमल नयन,
हे प्रभु, हे राघवेंद्र सरकार, यदि हमें देना है ना तो अपने चरण कमलों का अनुराग हमें दीजिए, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये वृत्रासुर क्या मांगता है? उस वज्र में नारायण का दर्शन करता है और नारायण का दर्शन करके कहता है प्रभु देना है। भरत भैया मांगते हैं ना वही, धर्म न अर्थन काम रुचि गति न चहो निर्वाल, जन्म न जमरति राम पद यह वरदान नयान। धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम की भी इच्छा नहीं है, मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, ये पुरुषार्थ चतुष्टय हमें नहीं चाहिए, हमें राज्य पद भी नहीं चाहिए। यदि हमें देना है तो केवल राम पद दे दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज राम पद मिल गया तब तो सब कुछ मिल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। केसर तिलक मोतिन की माला, 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 वृंदावन के वासी फिर गए आंगन, आए ओधो फिर गए आंगन, डारे गए गल फांसी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को जाने, 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 लोगन के मन हासी, लोगन के मन हासी। संहिता जब मैया लक्ष्मी आती हैं और मैया लक्ष्मी नरसिंह भगवान के उस रौद्र रूप का जब दर्शन करती हैं, अत्यंत भयभीत हो गई और भयभीत होकर के कहती हैं कि इस तरह का रूप इनका हमने आज तक नहीं देखा था। ये कहते हुए लक्ष्मी जी वहां से सीधे वैकुंठ लोक भाग करके चली गई। अब क्या किया जाए? तब प्रहलाद को ही ब्रह्मा जी ने आगे भेजा। प्रहलादम प्रेषयामासः ब्रह्मावस्थितमन्तिके, तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभो। महाराज प्रहलाद को जब ब्रह्मा जी ने भेजा, प्रहलाद को भगवान जो ही अपने सामने देखे ना, ओह, तुरंत भक्तराज प्रहलाद को अपने गोद में भर लिए और जिस तरह से एक गाय अपने नए बछड़े को जन्म देती है तो उस बछड़े के शरीर पर लगा हुआ जो भी मल पदार्थ है उसे जीभ से चाट चाट करके बछड़े को स्वच्छ कर देती है और अपना दूध उसे पिलाने लगती है, उसी वत्सला के भांति भगवान भक्तराज प्रहलाद को गोद में लेकर के नरसिंह भगवान अपने जिह्वा से उनके शीश को चाटने लगे। महाराज इसीलिए तो इन्हें भक्त वत्सल कहते हैं। भक्त रूपी वत्सान लालयति रक्षयति इति भक्त वत्सलः। जैसे भक्त रूपी वत्सों की जिस तरह से भगवान रक्षा किया करते हैं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ा ही सुंदर वो प्रहलाद स्तुति करते हैं प्रभु। ब्रह्मादयः सुरगणा
मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगणैरघुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिकग्रजाते। भक्तराज प्रहलाद कहते हैं, प्रभु बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मनीषी, स्वयं ब्रह्मा जी भी स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सके। हे हरि, हे नृसिंह, आपके ऐसे उग्र रूप को देख करके सब भयभीत हो रहे हैं। मेरे पास तो कोई ज्ञान का अवलंबन नहीं है, किसी को कर्म का अवलंबन है तो किसी को भक्ति का आश्रय है। मैं तो किसी काम का नहीं हूं, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है नारायण, आपने जिस तरह से इस अबोध बालक के ऊपर आपने कृपा की है और इस अबोध बालक की आपने रक्षा की है प्रभु, ये कृपा आपके सदैव भक्तों के ऊपर होती रहती है। क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु कहां मैं रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी प्रवृत्ति वाला यह मेरा परिवार, राक्षसी परिवार, उसमें उत्पन्न मैं एक आसुरी वृत्ति का मनुष्य। वहां आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा, जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिल सकता, जो सुख भगवान शंकर को नहीं मिल सकता, जो सुख इंद्र को नहीं मिल सकता, वो सुख आज हमें मिल रहा है। प्रभु मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रहलाद से कहे, पुत्र मांगो, आज जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, आज जो मांगोगे मैं दूंगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे, बेटा कुछ तो मांगो। मैं कहता हूं मांगो, तुम कुछ मांगो, जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु देना चाहते हैं ना तो केवल एक वर दे दिए। क्या जितनी निर्दयता से आपने हमारे सामने हमारे पिताजी का वध किया है ना, हमें वचन दीजिए आज के बाद हमारे खानदान में आप किसी को नहीं मारेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद ने वर मांग लिया। भगवान ने कहा, जाओ वचन देता हूं 21 पीढ़ी तक तुम्हारे खानदान में किसी को नहीं मारूंगा। वचन दे दिया। 7वें स्कंद को प्रणाम। 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। जग असार में सार रसना, जग असार में सार रसना, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। जग असार में सार रसना, जग असार में सार रसना, हरि 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 बोल, रसना हरि 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 बोल, हरि हरि। अपने तन की बीन बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। अपने तन की बीन बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा
चुकता तूने कुछ न किया, कुछ न किया है, जीवन का तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है, चुकता वो भी कर्ज के रूप में मिला है। बिंदु जी महाराज बड़ा सुंदर पंक्ति लिखते हैं, जीवन का तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है, चुकता तूने कुछ न किया है, चुकता तूने कुछ न किया है, ऋण का भार उतार रसना, ऋण का भार उतार रसना, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, जग असार में सार रसना, जग असार में सार रसना, हरि 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 बोल रसना, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। तू से घट भर ले तू, बिंदु बिंदु से घट भर ले तू, बिंदु बिंदु से घट भर ले तू, बिंदु बिंदु निपाते न नियत पुण्यते घटः, ये सुक्ति है। बूंद बूंद से भैया निश्चित ही घड़ा भर जाता है, निश्चित ही घड़ा भर जाता है, इसमें कहीं संशय नहीं है। तो बिंदु जी महाराज कहते हैं, अधिक नहीं कुछ कुछ कर ले तू, बिंदु बिंदु से घट भर ले तू, बिंदु बिंदु से घट भर ले तू, बिंदु बिंदु से घट भर ले तू, भर ले धन भंडार रसना, हाँ भर ले धन भंडार रसना, राम नाम भंडार रसना, राम नाम भंडार रसना, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, जग असार में सार रसना, जग सार में सार रसना, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। जब कहाँ है वो, थोड़ा सा वॉल्यूम मॉनिटर का बढ़ा देंगे भैया। हाँ महाराज, थोड़ा सा वॉल्यूम का मॉनिटर वाला बढ़ा देंगे। हाँ हाँ सज्जनों, इसलिए सदैव प्रयास करें भगवान का स्मरण होता रहे। त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, उस पर्वत पर बहुत विशाल एक जंगल था। उसी जंगल में एक हाथी रहता था, उसका नाम था गजेंद्र। 1000 हाथियों का बल अकेले उस गजेंद्र के अंदर था। गजेंद्र जिस रास्ते से चला जाता था, उस मार्ग के जो भी पशु हैं सब नतमस्तक हो जाते थे। एक दिन गजेंद्र अपने परिकरों के साथ भ्रमण करता हुआ वो गजेंद्र एक सरोवर के निकट जाता है, जिसमें कमल के पुष्प खिले हुए थे। कमल के पुष्प का सुगंध पूरे वातावरण में फैला हुआ था।
गजेंद्र प्रसन्न होकर के जाता है और उस सरोवर का जल पीता है, पुनः अपने परिकरों के साथ उसी सरोवर में प्रवेश महाराज। लेकिन फिर भी जीव जो असत्य है उसी को सत्य मान बैठा है और उसी जंजाल में ऐसा फंसता जा रहा है कि अंत में और वो पीड़ित ही होता जाता है। महाराज जिस पर हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं, अंत में महाराज स्थिति ये होती है कि वही महाराज उसी के द्वारा हम छले भी जाते हैं। जिस पर हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं उसी के द्वारा हम छल के शिकार भी बनते हैं, ये भी देखने के लिए मिलता है। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, कांटों से निकल जाना, सोलों से गुजर जाना, फूलों की बस्ती में जाना तो संभल के जाना। ध्यान से सुनेंगे। व्यालराट आए है, पुनः जो है उग्रश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो घोड़ा दैत्यराज बलि ने ले लिया। पुनः जो है इस बार वरमाला लेकर के लक्ष्मी मैया जो है प्रकट होती हैं। लक्ष्मी मैया ने वो वरमाला नारायण के गले में डाल दिया और मैया लक्ष्मी का विवाह नारायण से हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस तरह से कई कई प्रकार के रत्न निकले और पुनः जो है भगवान की ही कृपा से अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरी भगवान निकले। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। महाराज दैत्य लोग अमृत छुड़ा करके लेकर के चले गया है। भगवान ने सुदर्शन चक्र को इशारा किया और सुदर्शन चक्र ने सरभानु दैत्य के शीश को काट दिया। तब तक वो अमृत पी चुका था, इसलिए अमृत के प्रभाव से वो राहु और केतु के रूप में परिणित हो गया। यही राहु और केतु अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्रमशः सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। तो प्रत्येक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। स्थिति वर्तमान ये है कि कब ये फोन आ जाता है, क्यों फोन करता है, गुरु जी कहीं बैठे हैं, फोन आ गया, गुरु जी हाँ ग्रहण लगता। अब गुरु जी कहाँ से ग्रहण खोज के लाए? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, है ना महाराज। अब देवासुर संग्राम होता है। अमृत के प्रभाव से देवताओं ने दैत्यों का संहार कर दिया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी विद्या से पुनः दैत्यों को जीवित कर दिया। राजा बलि रोने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, देखो हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इनके चक्रवादी में मत पड़ना। तुम इनके चक्रवादी में पड़ गए, ऐसे फंस गए कि देखो यहाँ तुम्हारी ऐसी स्थिति हो गई है, तुम्हारा राज्य भी तुमसे छीन लिया गया। अब चलो यज्ञ करो। तब राजा बलि यज्ञ करने चले गए और जब यज्ञ करते हैं, कह दो हमने कोई संकल्प नहीं किया है, भगा दो इनको, झूठ बोल जाओ। राजा बलि ने कहा क्यों? तो कहा एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपादति देर जातो देवानाम कार्य साधकः। अरे बैरोचन, विरोचन के पुत्र बैरोचन, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में ये अवतार लिए हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। 2 पग में तुम्हारे पूरे धन को नाप करके नारायण पास में बांध देंगे, अंत में तुम्हें ऋणी बना देंगे। हमने एक दिन कथा आपको सुनाया था कि सुख क्या है, सुनाया था ना। सुख किसे कहते हैं? 6 सुख की चर्चा किए थे ना उस दिन। एक बार धर्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि बताओ सुखी कौन है। सुख की चर्चा तो उस दिन हम लोग किए थे। यहां आपको प्रश्न करते हैं कि सुखी कौन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा सुखी वही है जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, जो ऋणी नहीं है वही सुखी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। समझ रहे हैं ना? जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कोई ऋण नहीं है, वही सबसे बड़ा सुखी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, ये स्थिति यहाँ क्या कहे, तुम्हें अपना ऋणी बना देंगे, 2 पग में सब कुछ नाप लेंगे। कहा महाराज झूठ कैसे बोले? कहा देखो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे स्थान है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, मिथ्या का दोष नहीं लगता। कहाँ कहाँ?
तो स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत। विवाह का अर्थ क्या हुआ महाराज? मान लीजिए किसी कन्या का विवाह कहीं निश्चित करा रहे हैं, तो वहां अगुआ महाराज तो थोड़ा सा झूठ बोलवे करेंगे। जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक कैसे विवाह निश्चित होगा? अच्छा, वहां थोड़ा सा झूठ बोल देने से कन्या का विवाह अच्छे घर में, किसी का प्राण संकट में है, झूठ बोल देने से उसके प्राण की रक्षा होती है, तो वहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। किसी गाय की रक्षा हमारे झूठ बोल देने से गौ की रक्षा होती हो, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपने संस्कृति के रक्षण के लिए यदि एक बार झूठ बोलना पड़े तो उसका दोष नहीं लगता है महाराज, उसका दोष नहीं लगता। तुम्हारा तो धन नष्ट होने का समय आ गया है, यदि झूठ बोल देने से तुम्हारा नष्ट होने से धन यदि बच जाए तो तुम्हें झूठ बोल देना चाहिए। राजा बलि ने कहा महाराज बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, पुनः दूसरे पग में, एक पग में जो है भू भुआ स्व मह जन तप और सत्य लोक को नाप लिया, दूसरे पग में जो शेष 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और महातल और पाताल, इन 7 लोकों को नाप लिया और राजा बलि को तुरंत नारायण पास में बांध दिया। कहा तुम हमारे ऋणी हो, क्यों? क्योंकि तुमने 3 पग भूमि दान देने का वचन किया था और 2 पग में ही हमने तुम्हारे पूरे धन को नाप लिया। अब बताओ ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बड़ी बड़ी सुंदर स्तुति करता है। राजा बलि के नेत्र सजल हो गए। राजा बलि कहता है प्रभु यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करो मृतम तन्न भवेत् प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरु शीर्षि में निजम। प्रभु अब तक तो 2 पग में आपने हमारे धन को नापा है ना, उसके बाद कह रहे हैं कि तुम हमारे कर्जदार हो। नहीं प्रभु, अभी भी मैं आपका कर्जदार नहीं हूं। प्रभु आपने 2 पग में अभी तक मेरे धन को ही नापा है, आपका ये जो तीसरा पद है, ये तीसरा पद आप हमारे शीश पर रख करके इस धन वाले को भी नाप दीजिए और हमें ऋण मुक्त बनाइए, ऋण मुक्त कर दीजिए, कर्जा से प्रभु मुक्त कर दीजिए। भगवान ने तीसरा पग ज्यों ही राजा बलि के शीश पर रखा, तीसरा पग रखते ही राजा बलि सुतल लोक में चले गए और राजा बलि को सुतल लोक में भगवान ने दिव्य चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और राजा बलि के ऊपर अनुग्रह करते हुए भगवान कहते हैं अब तुम सुतल लोक के राजा बन जाओ। बांध दी और भैया प्रसन्न हो करके 101 रुपया निकाले और कही ले लो बहनाई राखी बंधवाई। आए है अब बेचारी वो सोचेंगे कि आखिर देत का बना है, इतना जुनबा हमारे मिठाइयों का दाम नहीं बोल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब इन राखी या तेल वगैरह जो भी खर्च भइल बाबान में वो अलग बा का जी, ये मिठाइयों का दाम नहीं भाई। अब वही भैया जो है प्रसन्न होकर के लेके चले जाए आए है बड़का दुकान पर और जा करके महाराज खूब शानदार जो है 2-4 ग्राम खरीदे को, समझ रहे हैं ना, 2-4 ग्राम में वो खरीद दे और है जो नौकी नोटिया आई है करेंसी वाली बड़की, उसी में से 20-25 ठे 30-40 गो निकाल करके दे दे। आई वो खूब बढ़िया चमचमाती हुई एक जो है बनारसी साड़ी खरीद करके दे दे। अये है महाराज अब जानते हैं वो बहन जो है मझवलिया से सलेमपुर तक सबको दिखाती जाएंगी यही हमारे भैया राखी बनवाई दे ले बना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, है कि नहीं है? राखी बनवाई, ये प्रेम है महाराज, ये प्रेम है। मैया लक्ष्मी आती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं और राजा बलि से भगवान को छुड़ा के लेके जाती हैं। 8वें स्कंद को प्रणाम, 9वें स्कंद में प्रवेश कर गए।
तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। जय हो। अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुध आन कर लीजिए, प्रभु सुध आन कर लीजिए, प्रभु सुध आन कर लीजिए, दर्श एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा श्याम रीझे, मैं समझूंगा श्याम रीझे, मैं समझूंगा श्याम रीझे, पतवार थाम लो तुम, पतवार थाम लो तुम, पतवार थाम लो तुम, मझधार में नैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, कश्ती ताली बजा। भगत बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन, अंधेरी रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन, है उदास देखो तुम सैया, मैं ओ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार लगा दो, उस पार वो कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रण में तेरी संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी। ब्रह्मा के पुत्र हुए महाराज, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के ही पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य, सूर्य का एक नाम है विवस्वान, बल्कि से जाना गया रघु के ही बेटा हुए अज, अज के बेटा हुए श्रीमान दशरथ जी महाराज, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और दशरथ जी की 3 पटरानियां हैं। पटरानी समझते हैं? पटरानी किसे कहते हैं?
मुख्य रानी को कहते हैं। जो मुख्य रानी है उनको पटरानी कहते हैं। कौन कौन? 3 लोग हैं। कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज दशरथ जी को भी कोई संतान, अच्छा सूर्यवंश में बहुतायत राजा ऐसे हैं जब तक उनके यहाँ यज्ञ नहीं होता है तब तक पुत्र नहीं हुए, और भगवान श्री कृष्ण का जब तक झगड़ा नहीं हुआ तब तक विवाह नहीं हुआ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये देखिए समानता। तो भगवान राम का अवतार कैसे हुआ? दशरथ जी। एक बार भूपति मन माही, 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 एक बार भूपति मन माही। भय गलानी मोरे सुत नाई, भय गलानि मोरे सुत नाहि, गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, 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 चरण लागे कर विनय 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 विशाला, ओ चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर निर्गण चरण लागे कर मगर निरसा, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर, चरण लागे कर, चरण लागे कर विनय विशाला। महाराज भाग बचेगा उसका 2 भाग कर दीजिएगा, एक भाग रानी कौशल्या और दूसरा भाग रानी कैकेयी को दे दीजिएगा। वो दोनों रानियां एक एक भाग जो है रानी सुमित्रा को देंगी। इस तरह से कौशल्या को एक, कैकेयी को एक और सुमित्रा को 2। इस तरह से आपको 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज अब वो चरु लेकर के आते हैं और तीनों रानियां जो है चरु ग्रहण करती हैं, चरु भक्षण करती हैं और पुनः ये रानियां गर्भ धारण करती हैं। है समस्त देवगण जार गए कि भगवान जो है भगवान का अवतार होने वाला है। समस्त देवता बड़ी सुंदर गर्भ स्तुति करते हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, नित नव मंगल मोद बधाए। महाराज दिव्य यहाँ पे सब जो है देवगण गर्भ स्तुति करते हैं और पुनः वो समय आता है। कौन सा समय? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
दक्ष विजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा मध्य दिवस अति शीतल घामा मध्य दिवस अति शीतल न सजाऊं हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी मीठे मीठे भजन को सुनाऊंगी हो मीठे मीठे भजन को सुना मेरे जन्म के पाप आज मिट गए हैं राम आए हैं हो मेरे जन्मों के पाप आज मिट गए हैं राम आए हैं जय हो मेरे जन्म बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सीधे हम सभी लोग कृष्ण चरित्र की तरफ पहुंचते हैं भगवान श्री राम के निवास की कि कंस को यह विश्वास हो गया कि महाराज जब वो काले हैं तो कोई भी आठवां हो सकता है और कोई भी पहला हो सकता है। और ये सोच करके कंस ने वसुदेव जी के जो पत्नी मैया देवकी हैं क्रमशः एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर देता है। 7वें बार मैया देवकी जब गर्भ धारण करती हैं तब भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया उनके गर्भ को ले जा करके मैया रोहिणी के उदर में स्थापित कर देते हैं। उन्हीं के एक पुत्र हुए, उनका नाम हुआ बलराम जी महाराज। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। अब 8वें बार मैया देवकी गर्भ धारण करती हैं। ये बात कंस को पता चल जाती है। कंस सोचता है कि दोनों भाग जाएंगे, इसलिए देवकी और वसुदेव दोनों को ले जा करके कारागार में बंद कर दिया, जिस कारागार के 7 फाटक हैं काल कोठरी में। काल कोठरी माने वहां प्रकाशो नहीं है महाराज। इतने से भी फुर्सत नहीं है तो पैर में बेड़ियां बांध दिया। उस पर भी विश्वास नहीं है तो हजारों सैनिक रखवाली में लगा दिया महाराज। लेकिन भगवान की कृपा है, देवगण जब जान गए तब समस्त देवता मिलकर के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, जिसे गर्भस्तुति के नाम से जानते हैं। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य से योनि निहितम च सत्ये सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नाः। उस सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस तरह से सत्य स्वरूप परमात्मा को वो प्रणाम करते हैं। और पुनः वो समय आता है, कौन सा समय? भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के दूसरे प्रहर में जिस समय समस्त शत्रु सोए हुए हैं, जितने सैनिक हैं सब सैनिकों को भी नींद आई हुई है, सब नींद में चले गए हैं और केवल 2 लोग जाग रहे हैं। कौन कौन? देवकी और वसुदेव। केवल 2 लोग जाग रहे हैं महाराज। और उस कारागार में आज स्वयं पर्जन्य समस्त अपने अपने गढ़ों को लेकर के आकर के जो है बरस रहे हैं। बड़ा भयंकर बरसात हो रही है महाराज। और उस बरसात के मौसम में आज भगवान उस कारागार में मैया देवकी और वसुदेव के सामने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। निशीथे तम उद्भीते जायमाने जनार्दने हैं। उस मध्य रात्रि में भगवान जो है दिव्य वहां पे प्रकट होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐ है तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम जितेन चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। सुंदर भगवान का दर्शन करते हैं। दिव्य स्वरूप है महाराज। पीतांबरी ओढ़े हुए हैं। श्री वत्स चिन्ह जिनकी शोभा बढ़ा रही है, जिनके गले में गलशोभ कौस्तुभम कौस्तुभमणि जिनके गले की शोभा बढ़ा रही है। दिव्य पीतांबरी ओढ़े हुए हैं। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म जो इनके चारों भुजाओं में आयुध हैं। दिव्य मुस्कुराती हुई छवि श्याम वर्ण है इनका। दिव्य मैया दर्शन करते हैं, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। और स्तुति करते करते मैया देवकी रोने लगी। तब भगवान ने इनको समझाया और वसुदेव जी से कहते हैं, मैं शिशु रूप में हो जा रहा हूँ,
आप हमें यहाँ से एक पात्र में रख करके कारागार से बाहर लेकर के जाइए और नदी के उस पार यशोदा नंद महल में जो यशोदा रानी है एक कन्या जन्मी हुई है, उसी कन्या के बगल में हमें लिटा दीजिएगा। और उस कन्या हुए भगवान शिशु रूप में हो गए महाराज, और शिशु रूप में हो गए और भगवान वासुदेव जी को वसुदेव जी एक टोकरी में रखते हैं, अपने शीश पर धारण करते हैं और शीश पर धारण करके उनको जो है लेकर के कारागार से निकलने लगे। जब कारागार से निकलते हैं तो उनकी जो बीड़ियां हैं अपने आप टूट जाती हैं। कारागार के जो सातों फाटक हैं वो सातों फाटक अपने आप तड़ातड़ करके टूट जाते हैं महाराज। और भगवान भगवान को उस कारागार से लेकर के जब बाहर निकले तो महाराज बाहर मेघ ने भगवान का जब दर्शन किया तो मेघ बड़े जोर जोर से बरसने लगे, मानो वो भगवान का अभिषेक करना चाहते हो। तब स्वयं शेष प्रभु जो है छत्र बन करके आए और आकर के जो है इन्हें आकर के जो है पीछे से छत्र बन करके इन्हें ढक लेते हैं और जल से रक्षा करते हैं। बड़ा सुंदर लोग गाते हैं। बादल गरजे रे गरजे जे हो बिजली चमके रे चमके, हो बादल गरजे रे गरजे, हो बिजली चमके रे चमके। आए जब कन्हाई आए आए चमके, वो चपला चमके रे चमके, वो चपला चमके रे चमके, वो चपला चमके रे चमके। जय हो। ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए, शंकर जी आकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बादल गरजे रे गरजे, बिजली चमके ले गरजे रे गरजे। भगवान जी का पूजन कराएं। यजमान जी सपत्नि यजमान रजायत विराजो अधिपूरुखः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमि मथो पुरः तस्माद् यज्ञाचर्भवतरिषः सामान्य जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद् जायत तस्माद् स्वाजायन्त ये केचो भयादतः गावो ह जग्निरे तस्माद् जाता जावयतः ओरो तदसेद्वैश्य ओरो तदसेद्वैश्य वध्यागुं सूत्रो मुखादग्निरजायत नाभ्यायाशेदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णु द्यौः शमवर्तत तद्भ्यां भूमिरसः श्रोत्रा तथा लोकां कल्पयन्त सप्तसमिधाः कृताः देवाय जगनन्तर्वाना वदनत्पुरुखं पशुं जग्नेनन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोले आए भादों की रैन कारी कारी, आए भादों की रैन काली काली, मथुरा में है जन्मे मुरारी। हाँ मथुरा में है जन्मे मुरारी। हो आयो भादों की रैन कारी कारी, मथुरा में है जन्मे मुरारी। वासुदेव देवकी ने दर्श पायो खपायो, कान्हा को जन्म दिन आयो।
जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। घूमते हुए चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात रात 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचावे। अरे गाए मीठी तार, नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। मात यशोदा सब गोपियन को वस्त्र खूब लुटाए, बात यशोदा सब गोपियों को वस्त्र खूब लुटावे, मात यशोदा सब गोपियन को वस्त्र खूब लुटाए। गोप गोल सब हिल मिल करके, गोप गोल सब हिल मिल करके, गोप गोल सब हिल मिल करके, आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के। बधाई हो। हमारी जुग जुग जियो लाल तुम्हारा ले आशीष हमारे, जुग जुग जियो लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी, हे जुग जुग जियो लाल तुम्हारा ले आशीष हमारे। ऐसे दे सब ही मिल गावे, ऐसे दे सब ही मिल गावे, गावे ब्रिज में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। बधाई हो। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमवा बधैया गावे सोहार हो। ए ललना कृष्ण जी के भैले जनमवा बधैया गावे सोहर। हमरो जनाता बबुआ जियम होई है नानाई करती कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो यशोदा मैया की जय जय आरती
संग में गैया चरायो, ग्वालन संग में गैया चरायो, ग्वालन संग में गैया चरायो, ग्वालन संग में गैया चरायो। जय हाथ ने कुटिया चंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की, हाथ लुटिया चंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की, जय जय आरती कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो यशोदा मैया की, जय जय आरती कृष्ण कन्हैया की, जय जय बोलो यशोदा मैया की। सागर मध्य में नगर बसायो, सागर मध्य में नगर बसायो, सागर मध्य में नगर बसायो, सागर मध्य में नगर बसायो। जय द्वारिकाधीश कन्हैया की, जय बोलो यशोदा मैया की, जय जय आरती कृष्ण कन्हैया की, जय जय बोलो यशोदा मैया की। जय जय आरती कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो यशोदा मैया की, जय जय आरती कृष्ण कन्हैया की, जय जय बोलो यशोदा मैया की। जो कोई कृष्ण की आरती गावे, 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 बसी वैकुंठ परम पद पावे, बसी वैकुंठ परम पद जय पावे। जय आरती कृष्ण की नैया की, जय बोलो